मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों का चल रहा है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एस्टिमेशन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कॉस्टिंग का PYQ लेके आए हैं और हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं लास्ट 10 ईयर PYQ। तो ये मेरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का है और हम BMC बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट PYQ में अपने चैनल पे करवा दिया हूँ। तो आप वो भी एपिसोड देख सकते हैं। मस्त PPT के साथ में एक्सप्लेन किया हूँ, प्लस शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको बता दिया हूँ और उसके साथ साथ माइक्रो नोट्स के बारे में भी मैं बताया हूँ। तो आप वो एपिसोड भी देख लीजिए बिल्डिंग मटेरियल से, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन में कम से कम 20 मार्क अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। SSC JEE का मैं बात कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, और आज का जो एपिसोड नंबर है वो एपिसोड नंबर कितना है? 11 है। ओके, और ये एपिसोड जो एग्ज़ाम के लिए है वो SSC JEE ये तो 100% है, जिसके साथ साथ आप DDA AE या JEE का एग्ज़ाम दे सकते हैं, BPSC AE का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप MP PSC AE और प्लस ESE और गेट का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट जहाँ भी सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको काम आएगा 100%। ओके दोस्तों, तो आप टेंशन ना लो, बस आप हमारे साथ बने रहिए। सिलेक्शन कैसे होगा वो हम बताएंगे आपको। देखिए, पहला चीज़ है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, जिसके साथ साथ आप रिवीजन करिए और रिवीजन के साथ PYQ सॉल्व करिए और टेस्ट सीरीज लगाना नहीं भूलिएगा। ओके दोस्तों, यही मेन 3 चीज़ है। देखिए, फर्स्ट आप जो करोगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद PYQ सॉल्व करोगे और सेकंड टेस्ट सीरीज लगाओगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ओके, जो भी आपका शॉर्ट नोट्स है उसको तो 100% आप रिवीजन करोगे। यहाँ पे जो भी सोल्यूशन मिलेगा आपको वो मेरी जी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा, मेरी जी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो दोस्तों, आप टेंशन ना लें कि हम आपको कोई गलत कंटेंट प्रोवाइड करवा दें। और उसके साथ साथ अगर हमसे कोई कम्युनिकेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं तो हो सकता है कॉमन मिस्टेक हो जाए। और हम आपको साइट एक्सपीरियंस के बारे में 100% बताएंगे। साइट पे आप लोग कैसे काम करोगे या जो भी बिल करोगे, यानी बिलिंग करोगे, बिलिंग किस टाइप का करेंगे, यानी हम फुली एपिसोड लेके आए हैं। आपका एग्जाम के साथ साथ साइट एक्सपीरियंस भी हम क्लोज कर देंगे। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं और दिल्ली एनसीआर में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताओगे, हम इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे आप लोगों का। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं SSC JEE के दुनिया में, जहाँ पे आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर। ओके दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपना PPT की ओर। देखते हैं PPT में क्या है। ये मस्त है। ये कैप जो देख रहे हैं वो इंजीनियर वाली कैप है, वो इंजीनियर ही व्हाइट कैप वेयर करते हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पे PPT में दिया गया है डिडक्शन अलाउड फॉर बोथ फेसेस। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि PPT ऐसा है तो क्वेश्चन कैसा होगा, और कैसा क्वेश्चन कैसा है हम आपको बता दे रहे हैं। जस्ट यहाँ देखिए दोस्तों, हमें आप सिर्फ 1 मिनट में अपना ओके दोस्तों, आप हमें सिर्फ 5 मिनट दीजिए। हम 5 मिनट में आपकी चीज़ों को कंपाइल कर देंगे। मीन्स यहाँ पे क्या क्या होने वाला है आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा। तो चलिए, हम PPT देख लिए हैं तो हम अब क्वेश्चन की ओर आ गए हैं और क्वेश्चन आप
धीरे धीरे से पढ़िए और हौले हौले सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आंसर देने में बहुत मजा आने वाला है, वो भी हद से ज़्यादा। ऐसे लगेगा कि आपने एसएससी जेईई को दिल दे चुके हैं, सनम वाली फीलिंग्स आएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं कि आज की क्वेश्चन में क्या धमाल मचाया है एसएससी जेईई वालों ने। ओके दोस्तों, तो प्लीज क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप अपना माइंड को पीसफुल कर लीजिए और अट्रैक्शन अपने जीएफ पे नहीं, यहाँ पे लगाइए इस क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पे अट्रैक्शन आ गया तो समझिए सिलेक्शन 100%। बाकी दूसरे पे आपको अट्रैक्ट होने की ज़रूरत तो पड़ेगी, बट उतना नहीं सिलेक्शन होने के बाद। ओके दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन पीसफुल माइंड से रीड करते हैं और चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। In estimation of quantity of plastering work, quantity of reduction for opening allowed for 2 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों 2 मीटर स्क्वायर में हम क्या करते हैं, तो ऑप्शन हम एक बार रीड करते हैं। नो डिडक्शन इज मेड फॉर इन ऑफ बीम्स। देखिए हमें यहाँ पे प्लास्टर की बात कही जा रही है और यहाँ पे ओपनिंग, ओपनिंग में हमें क्या क्या चीज़ देखा जाता है, तो जैसे आपका विंडो हो गया, डोर हो गया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, जहाँ जैसे कोई एग्जॉस्ट आप लगा रहे हो तो वहाँ पे भी ओपनिंग हम मेंशन कर सकते हैं, बट ये बीम दिया हुआ है तो नो डिडक्शन इज मेड फॉर इन ऑफ बीम। यहाँ पे ये सही है, बट ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है आंसर। ओके दोस्तों, तो चलिए हम बी ऑप्शन रीड करते हैं। डिडक्शन इज अलाउ फॉर बोथ फेस ऑफ द वॉल। देखिए बोथ फेस ऑफ वॉल करते हैं, अगर एवब 3 स्क्वायर मीटर रहता तो ये भी ऑप्शन गलत है। डिडक्शन इज अलाउ फॉर ओनली वन फेस ऑफ वॉल, ये ऑप्शन सही है। डिडक्शन इज अलाउ फॉर बोथ फेसेस ऑफ द ओपनिंग, इसमें भी अगर ग्रेटर देन रहता 3 मीटर स्क्वायर तब आप डिडक्शन कर सकते हैं। देखिए आप साइड पे जाओगे तो जो भी काम होगा उसका मेजरमेंट आप लोग करोगे। जैसे ही मेजरमेंट हो गया मतलब कि आपका बिल रेडी हो गया, क्योंकि मेजरमेंट करोगे और साइन करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या होगा कि पेमेंट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को और फोकस देके आप समझने की कोशिश करिए। दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। शॉर्ट नोट्स से आप बनाओगे माइक्रो नोट्स। ये माइक्रो नोट्स आपके ऑल एग्जाम में यूजफुल होने वाला है, नॉट कि एसएससी जेईई में ही। आप जो भी है ईएससी का पेपर दे रहे हो या गेट का पेपर दे रहे हो या ऑल एग्जाम स्टेट लेवल का हो या पीएसयू का हो, हर एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होने वाला है। एस्टिमेशन क्वेश्चन प्लास्टर डिडक्शन, ये एसएससी जेईई 2019 का है। और देखिए इसमें पढ़िए, इन एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग वर्क क्वांटिटी फॉर डिडक्शन फॉर ओपनिंग अलाउ 2 मीटर स्क्वायर ईच। देखिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी है। ओके दोस्तों, डिडक्शन इज अलाउ फॉर बोथ फेसेस ऑफ opening explanation according to the standard IS code 1200 part 12, if the area of opening greater than 0.5 meter square then a deduction is made for both faces plastering inside and outside। since 2 meter greater than 0.5 deduct both faces। शॉर्टकट याद रखो, बड़ी खिड़की दोनों साइड से डिडक्शन करना है, बट बड़ी खिड़की आपका होगा वो 3 मीटर स्क्वायर होगा। ओके, इतना एरिया आएगा तो आप बोथ फेसेस डिडक्शन करोगे, बट अगर 2 मीटर है तो ओनली वन साइड करोगे, वन साइड फेस डिडक्शन करोगे। अब ये चीज़ ध्यान में रखोगे। देखिए हम यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, बट आप जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप उसमें ये चीज़ मेंशन करोगे। और आप ना कम से कम कोई रफ पेज ले लीजिए और उस पर ना सॉल्व करने का कोशिश करिए। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उस पर लिखिए। आप नोट्स बुक में नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं है। देखिए हम आ गए हैं एक मस्त पीपीटी की दुनिया में, और ये पीपीटी देख के आप हमें बता सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा। तो क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, ये भी
साइट इंजीनियर है, और ये क्या है आप हमें कमेंट करके बताओगे। ये कौन सा इंजीनियर है, ये कौन सा इंजीनियर है। ओके दोस्तों, देखिए एसएसजेई का पीवाईक्यू है, which of the following method is not used for estimation brickwork of a building। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन 1 दिया है क्रॉसिंग मेथड दिया है, बी ऑप्शन दिया है मिड सेक्शन मेथड दिया है, और लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड दिया है, सेंट्रल लाइन मेथड दिया है। ओके, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर, फिर वहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि चीज़ें आपको याद रहे। दोस्तों देखिए आप क्वेश्चन एकदम पीसफुल माइंड होके पढ़िएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन 100% सही होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर एस्टिमेटिंग ब्रिक वर्क ऑफ ए बिल्डिंग। देखिए क्रॉस सेक्शन मेथड ये भी यूज नहीं होता है। क्या है, हाँ नॉट यूज्ड यानी यूज नहीं होता है। तो देखिए ये मिड सेक्शन मेथड है, ये मिड सेक्शन मेथड अर्थ वर्क में यानी अर्थ वर्क मेजरमेंट करते हैं, अर्थ वर्क मेजरमेंट। ओके, देखिए ये क्रॉस सेक्शन मेथड से भी हम ब्रिक वर्क कर सकते हैं, ये सॉरी ये इसे नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड हम इसे सेपरेट मेथड भी बोलते हैं, इसे सेपरेट मेथड भी बोलते हैं। ओके, सेंट्रल लाइन मेथड से भी करते हैं। और मैं और बता दूं तो क्रॉसिंग मेथड भी यूज करते हैं। देखिए क्रॉसिंग मेथड हो गया, सेंट्रल लाइन मेथड हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड हो गया, और हम इसे सेपरेट मेथड भी बोलते हैं। मिड सेक्शन मेथड ये हम अर्थवर्क मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, तो इसमें नॉट यूज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आप लोगों का ये 5 मिनट होने वाला होगा। यहाँ पे देखिए हम शॉर्ट नोट्स प्लस माइक्रो नोट्स है, तो आप अपने 1 पेज का एक बनाइएगा माइक्रो नोट्स, और उसमें जो आपको अच्छा लगे वही चीज़ लिखिएगा। ऐसा लगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट काम का है, तो हो सकता है जो मैं बताऊँ वो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, तो अपना नोट्स बुक मोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो भी मोटा करना है वो गांधी जी का नोट मोटा करो, कॉन्सेप्ट जो याद है मतलब याद है। The center line method fast and easy. Same section wall use. Okay. Long and short wall method use when all thickness varies also valid. Mid section method use in a special cross steel. Means ये अर्थ वर्क में काम आता है, अर्थ वर्क मेजरमेंट में। क्रॉसिंग मेथड अरे भाई ये कोई मेथड नहीं है, ये एस्टिमेटिंग के लिए है। याद रखो बॉस, क्रॉसिंग मेथड सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है एग्जाम में। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जेई सिविल इंजीनियरिंग पीवाईक्यू एक्सप्लेन। ये देखिए हम कहाँ आ गए सुबह सुबह, ये लोग, और ये देखिए बैकग्राउंड कितना मस्त है। ओके, देखिए कॉट यार्ड नॉट इन प्लेन एरिया। देखिए ये जो कॉट यार्ड होता है ना, कॉट यार्ड ये आउटडोर होता है, यानी आउटडोर, आउटडोर होता है, और इसमें प्लेन एरिया नहीं होता है, नो प्लेन। यानी आउटडोर्स यानी बाहर, जैसे गार्डन्स हो गया, गार्डन हो गया, या फार्म हाउस में आप देखोगे वहाँ पे मिल गया। बेसिकली आपको ये जो मिलेगा एस्केप लैंड एस्केप वर्क होगी, मीन्स आउटडोर।
आप हमें बताइए कि लैंडस्केप वर्क क्या होता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया कि ये पीपीटी देखिए कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। देखिए हम एसएससी जेईई 28 अक्टूबर 2020 में आ गए हैं और ये क्वेश्चन आप मस्त अच्छे तरीके से पढ़ोगे, लाजवाब तरीकों से आंसर दोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 133, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इन प्लिंथ एरिया। देखिए कॉरिडोर भी यूज करते हैं, कंसीडर करते हैं, बरंडा भी कंसीडर करते हैं, फोयर एरिया भी कंसीडर करते हैं, ओके। बट कोर्टयार्ड कंसीडर हम नहीं करते हैं। कोर्टयार्ड क्या होता है, ये आउटडोर होता है, आउटडोर एरिया होता है, ओके। और बाकी ये कॉरिडोर भी आपका इंडोर हो गया, इंडोर हो गया, बरांडा भी इंडोर एरिया हो गया, ओके। फोयर एरिया भी इंडोर एरिया हो गया। तो इस सब में ना प्लिंथ मेजरमेंट करते हैं, यानी प्लिंथ मेजरमेंट होता है कॉरिडोर में और बरांडा में और फोयर एरिया में, ओके दोस्तों। चलिए हम शॉर्ट नोट से रूल समझते हैं और देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इंजीनियरिंग स्टाइल में प्लिंथ एरिया एस्टीमेट इंक्लूड्स बिल्डअप कवर एरिया, यानी प्लिंथ एरिया एस्टिमेटेड इंक्लूड क्या है, बिल्डअप कवर एरिया, ओके दोस्तों। आप इस पे ना ज़्यादा फोकस करोगे क्योंकि एसएससी जेईई का ये फेवरेट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होते रहता है। बिल्डअप एरिया कवर्ड होता है, इसमें बरांडा होता है, कॉरिडोर होता है, फोयर एरिया होता है, बट कोर्टयार्ड इज एन ओपन स्काई एरिया, हैंस नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया, बिल्डअप एरिया कवर्ड बाय रूफ plus internal circulation space. Open area like courtyard, easy to. If rain can fall there, it is out of plinth area. ये देखिए हैशटैग एसएससी जेईई, ये हैशटैग एस्टिमेशन, हैशटैग सिविल इंजीनियरिंग, हैशटैग प्लिंथ एरिया, हैशटैग पीआईक्यू, हैशटैग आरआरबी जेईई, ये बहुत सारी एरिया में काम आने वाला है। और यहाँ पे हम आ गए हैं रैंकिंग ज्वाइंट, रैंकिंग आउट ज्वाइंट एंड रीपॉइंटिंग एरिया के बारे में हम यहाँ पे कुछ समझेंगे, ओके दोस्तों। और कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अगर आप ऑटो कैड चलाना जानते हैं तो आप ऑटो कैड पे एकदम मस्त प्लान बनाओ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर दिया है, यानी एक रूम बना है और 20 मीटर बाई 10 मीटर इंटू 5 मीटर हाइट है, ओके दोस्तों। और हमें इसका निकालना है रैंकिंग आउट ज्वाइंट एंड पॉइंटिंग एरिया, एसएससी जेईई पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो चलिए हम देखिए एक यहाँ पे भी दे दिया है, तो ये भी आप समझ के लाइक बता सकते हो, आप क्वेश्चन में भी ऑलरेडी दिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, तो अच्छा रहेगा या हम यहीं पे कैलकुलेट करें, यहाँ पे भी समझा देते हैं। क्वेश्चन पहले आप एक बार रीड करिए। What is the total area of ranking out joint and area pointing external wall of the building? So here, ignore door and window opening. यानी इग्नोर करना है हमें, क्या करना है, इग्नोर कितना, डोर्स एंड विंडो, ओके दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं लग रहा है, यहाँ पे देखिए explanation में ranking out joint and repointing full external plaster surface, ranking out joint and repointing equal to full external plaster surface है, perimeter into height, ये कितना हो गया 300 स्क्वायर मीटर, इग्नोर डोर विंडो ऑलरेडी मेंशन। तो आप देख शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए ये चीज़, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं। रैंकिंग आउट जॉइंट एंड रीपॉइंटिंग फुल एक्सटर्नल प्लास्टर सरफेस इक्वल टू पेरीमीटर इनटू हाइट, दो चीज़ आपको मेंशन करना है। तो हम चलिए यहाँ पे
करते हैं टोटल आउटर सरफेस, टोटल आउटर सरफेस एरिया। निगलेक्टिंग, इग्नोर कर रहे हैं हम क्या, विंडो एंड डोर। ओके, तो इसमें देखिए 2 × 10 × 5 ये हो गया, प्लस 20 × 5 ये हाइट हो गया। ओके, तो ये 300 मीटर स्क्वायर मीटर हो गया फाइनल आंसर। देखिए इसका मतलब हो गया रैंकिंग आउट जॉइंट एंड पॉइंटिंग एरिया जॉइंट, यानी फुल एक्सटर्नल एरिया हो गया, एक्सटर्नल एरिया, बाहर बाहर की एरिया ही मेजरमेंट करना है। ओके, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें इसको इसे क्लोज कर देते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, आपका ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मस्त पीपीटी है, पीपीटी देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा। तो कंसीडर ए सेमी आई सर्कुलर आर्क रिंग हैविंग 5 मीटर इनर रेडियस, ये 5 मीटर है। ओके, 40 mm थिकनेस, ये 50 सेंटीमीटर थिकनेस है, 0.4 mm, सॉरी 0.4 मीटर हो गया इसमें, एंड 5 मीटर विड्थ, ये 5 मीटर विड्थ हो गया। तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क नियरेस्ट डेसिमल वैल्यू। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या चीज़ है। कंसीडर ए सेमी सर्कुलर arc ring having 5 meter inner radius, 40 centimeter thickness and 5 meter in width. What is the quantity of brickwork? Nearest decimal 0. So इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ आपको गाइड कर दें। यहाँ पे देखिए रेडियस, आउटर रेडियस यानी इनर रेडियस प्लस थिकनेस हो गया, रेडियस इतना इतना दिया हुआ है, बट मैं आपको दूसरे मेथड से बता देता हूँ, आप इसको ध्यान ना दे तो सही रहेगा। रेडियस ऑफ सेंटर लेंथ, रेडियस ऑफ सेंटर लेंथ 5 मीटर प्लस उसका जो थिकनेस दिया है वो कितना है 0.4 मीटर बाई 2, ये कितना आ गया 5.2 मीटर। ओके, और हम दूसरा कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन 2, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पाई इंटू आर्क रेडियस, ये कितना हो गया 5 इंटू कितना मीटर। ओके, टोटल ब्रिक वर्क आई एन इंटू थिकनेस इंटू ब्रेथ इसका हो गया। ओके दोस्तों, तो देखिए पाई इंटू 5.2 इंटू थिकनेस 0.4 इंटू 5 मीटर लेंथ है, तो 32.68 स्क्वायर मीटर हो गया। इन द वेरी लो कैटेगरी ऑफ वर्कबिलिटी वेयर स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नेसेसरी, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट quality complete measurement of workability by determination of compacting factor will be appropriate than slump. In the very low high category of workability, measurement of workability by determination of flow will be appropriate, जो आपका आंसर होगा 32.68 स्क्वायर मीटर। तो चलिए हम घर आ गए हैं, हम इनको ब्रिक वर्क, और देखिए एक तो कंक्रीट में
हनीकॉम्ब होता है, हनीकॉम्ब होता है। ओके, और आज आप देख लिए हैं ब्रिक में भी हनीकॉम्ब होता है, ब्रिक्स में भी हनीकॉम्ब होता है, हनीकॉम्ब होता है। तो हम अगर कंक्रीट में हनीकॉम्ब होगा तो हम उसका मेजरमेंट यूनिट आप हमें कमेंट करके बताओ। मेजरमेंट यूनिट यानी हम किस यूनिट में मेजरमेंट करेंगे, और ब्रिक वर्क इन हनीकॉम्ब हमें इसका यूनिट हम यूनिट मेजरमेंट बताओगे, हम किस यूनिट में मेजरमेंट करेंगे। ओके दोस्तों, और हनीकॉम्ब आने से जो है कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या होता है, उसी के साथ साथ अगर हम ब्रिक वर्क में भी हनीकॉम्ब आएगा तो ब्रिक वर्क की स्ट्रेंथ आप हमें कमेंट करके बताओगे। अगर आपके पास साइट एक्सपीरियंस है, अगर फ्रेशर स्टूडेंट है तो भी आप गूगल से पूछ के हमें कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हम आपको बताएंगे। और ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो होलो दिख रहा है, ये इसी की बात हो रही है, यही है आपका हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब ब्रिक्स वर्ड। ओके दोस्तों, तो देखिए पीपीटी इतना मस्त जबरदस्त है, तो क्वेश्चन कितना मस्त होगा। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पे आंसर ये इंडिकेट कर दिया है, हनीकॉम्ब ब्रिक मेजरमेंट वो स्क्वायर मीटर में होता है। तो प्लीज आप टेंशन न ले, ऑप्शन आंसर इंडिकेट कर दिया हूँ मैं, और क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे और समझने का कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर है 136, और ये एक दिन में पूछा गया है 28 अक्टूबर 2020 में। हम यहाँ पे लास्ट 10 ईयर का क्यू कर रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क विथ ए थिकनेस इक्वल टू हाफ ब्रिक इन मोटार 1.4। तो देखिए किलोग्राम में हम क्या करते हैं, हम स्टील मेजरमेंट करते हैं। ओके, रनिंग मीटर में हम क्या करते हैं, जैसे फॉल सीलिंग हो गया, ओके, कॉर्निस हो गया, ये सब हम मेजरमेंट करते हैं, या ग्राउट हो गया। स्क्वायर मीटर में हम करते हैं, करेक्ट आंसर सी है। क्यूबिक मीटर में हम 9 इंच का ब्रिक मेजरमेंट करते हैं। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और भी शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बन गया है तो आप मैक्रो नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनीकॉम्ब brick work is non-structural and usually of half brick thickness, approx 115 mm. Since it is not counted by volume like regular wall, it is measured by area, not volume. So this unit of measurement is square meter. The half brick wall is equal to measurement in square meter. Full brick wall 230 mm measurement in cubic meter में. Okay, remember this trick. फुल वॉल वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, थीन वॉल या स्क्रीन वॉल एरिया स्क्वायर मीटर में होगा। थीन वॉल या स्क्रीन वॉल ये एरिया में होता है, और हाफ वॉल यूनिट मीटर स्क्वायर में होगा, यानी एरिया में होगा। अगर फुल वॉल है तो वॉल्यूम में होगा, दैट मीन्स क्यूबिक मीटर में होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अर्थ वर्क कंप्यूटेशन के लिए कौन सा डायग्राम है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इतना अच्छा पीपीटी नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 137, in earthwork computation and a longitudinal profile, the diagram prepared to work out the quantity of earthwork। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि 137 नंबर का आंसर क्या होगा। इसमें दो ही दिया है, डबल मास का भी ये तो नहीं होगा, ये मास हॉल डिजाइन, बी ऑप्शन है मास हॉल डिजाइन।
हॉल डायग्राम देखिए, इट इज वेरी पावरफुल टूल फॉर the earthwork management of a project in which large amount of cutting or excavation and filling or embankment accompany with the haulage is involved. The diagram gives the estimation of the earthwork which can be hauled up to freehold distance where no payment is made for its haulage because the rated charge of excavation extends for its haulage up to freehold distance. यहाँ पे देखिए आपको हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू बता दे रहा हूँ। करेक्ट आंसर यानी मास हॉल डायग्राम होगा व्हेन वी कंप्यूट अर्थवर्क along a road or railway alignment, we often deal with cut and fill quantity. To plan the movement of earth means hauling efficiently, we use a mass haul diagram. It helps identify balance point, lead point, borrow and spoil area. A double mass curve is used in hydrology, not earthwork. So remember this like a site engineer. जब earthwork को हॉल करना हो तो मास हॉल डायग्राम चाहिए। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग डिप्रिसिएशन, ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है और यहाँ पे 50,000 से 23,000 हो रहा है। ये कैसे हो रहा है आप हमें बताओगे। और डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। डिप्रिसिएशन इसमें होता है इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैपिंग कॉस्ट इक्वल टू एन, यानी ईयर बोलिए या लाइफ बोलिए। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और ये दोनों देखिए कितना अच्छा है। और ये जो लाइफ दिया है वो 30 ईयर दिया है, बट हम क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर देखते हैं। ओके, क्वेश्चन रीड करिए। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग दैट वाज कंस्ट्रक्टेड 30 ईयर्स एगो। 30 साल पहले कंस्ट्रक्ट हुआ है। एट द आरएस 50,000, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 50 years, at the end of which it will have 10% scrap value of its cost of construction. Depreciation is to be calculated by straight line method. तो चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं डिप्रिसिएशन। मैं फॉर्मूला बता दिया है, इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैपिंग इनटू एन, यानी इसका लाइफ स्पान। ओके, दिया गया है सी आई कितना दिया है 50,000। ओके, सी एस कितना दिया है, इसका हम 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको 10% हम डिप्रिसिएशन स्क्रैपिंग कॉस्ट निकालेंगे तो 5,000 हो जाएगा, यानी एक जीरो से एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, तो ये 5,000 हो गया। और लाइफ इसका कितना दिया है, लाइफ बोलिए या एन बोलिए, ये 50 ईयर्स है। डिप्रिसिएशन निकालेंगे यहाँ पे तो 50,000 माइनस 5,000 बाई 50 ईयर्स। तो देखिए मैं और कैलकुलेट इजी कर देता हूँ। ये माइनस करोगे 5,000 और फिर इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 900 बचेगा। बुक वैल्यू एट द एंड, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है सी आई माइनस एन इंटू डी। ओके, तो हम कैलकुलेट करते हैं कितना आया है 50,000 माइनस 300 इंटू 9, 30 इंटू 900, जो आपका फाइनल आंसर आएगा आर एस 23,000। ओके,
दिस इज ए करेक्ट आंसर कि इतना रुपीज मिलेगा। ओके दोस्तों, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये पीपीटी मैं पोस्ट किया हूँ, आप हमें करेक्ट आंसर कमेंट करोगे। ओके दोस्तों, ताकि आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन हैक्स लिंक टू एसएससी जेईई 2020 का ये PYQ है, तो आप सॉल्व करिए मस्त ज़बरदस्त तरीके से। ये रही आपके सामने में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139 है, द मोस्ट एक्यूरेट कॉस्ट फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट इज अराइव्ड थ्रू, किसके थ्रू आता है आप हमें कमेंट करके बताओगे। क्यूबिक रेट एस्टीमेट या डिटेल, तो ये करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन इज बी, डिटेल्ड एस्टीमेट। ये प्लिंथ एरिया, प्राइमरी एरिया ये भी आता है, बट जो एक्यूरेट है वो ऑप्शन आपका बी है। डिटेल एस्टीमेट इज एन एक्यूरेट एस्टीमेट एंड consists of working out the quantities of each items of work and working the cost। चलिए हम शॉर्ट नोट्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इंजीनियर स्टाइल में कैसे एक्सप्लेनेशन किया गया है। क्यूबिक रेट, प्लिंथ एरिया और प्रीलिमिनरी एस्टीमेट सब एक तरह के अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट है। ओके, मतलब जल्दी जल्दी कॉस्ट निकालने के लिए। लेकिन जब हर एक आइटम का क्वांटिटी प्लस रेट निकाल के पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, तब बनाती है डिटेल एस्टीमेट माइनस सबसे एक्यूरेट और रिलायबल। ओके, डिटेल एस्टीमेट में देखिए क्या होता है, साइट पे क्या क्या काम होगा, प्लस कितना मटेरियल लगेगा, क्या लेबर कॉस्ट होगा या फुल ब्रेकडाउन। ये एसएससी जेई के लिए भी है, आरआरबी जेई के लिए भी है, स्टेट के लिए भी है, स्टेट जेई के लिए है। याद रखो, डिटेल एस्टीमेट इक्वल टू मोस्ट एक्यूरेट कॉस्टिंग मेथड। ओके दोस्तों, डिटेल एस्टीमेट सबसे सटीक तरीका है एस्टिमेशन के लिए। ये देखिए, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन that flows. The radius of circular step in the order from first to fourth step। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बट हम कैलकुलेट करेंगे। ये ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, ये हो गया। थ्रेड्स दिया है 30 सेंटीमीटर मीन्स 300 mm, डाइजर दिया है 15 सेंटीमीटर मतलब 150 mm। ओके दोस्तों, तो द रेडियस ऑफ सर्कुलर स्टेप इन ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। यहाँ पे देखिए ट्रेस दिया है, विथ दिया है, एक्स्ट्रा स्टेप दिया है, स्टार्ट फ्रॉम बरांडा आउटर एज फोर्थ स्टेप, इतना 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 1.7 मीटर फोर्थ स्टेप। यहाँ पे देखिए ये भी शॉर्ट तरीका है थोड़ा। देखिए, आउटर एज ऑफ फोर्थ स्टेप 0.8 मीटर एक्स्ट्रा प्लस 1.6 मीटर बाई 2, 0.8 प्लस 0.7 1.6 meter from center. Then we subtract 0.3 meters threads one by one each inner step. Fourth step radius 1.6 meter. Third step radius 1.6 minus 0.3 equal to 1.3 meter हो गया। Second step radius 1.3 minus 0.3 यानी 1 meter हो गया। First step 1 meter minus 0.3 यानी 0.7 meter हो गया। But wait, these are outer edge, but SSCG asks mid radius of each step, average radius. Mid radius means mean of inner and outer edge। देखिए फर्स्ट स्टेप 0.7 प्लस 0.15 150 mm, तो 0.85 हो गया अप्रॉक्स 81 मीटर हो गया। सेकेंड स्टेप 1 मीटर प्लस 0.15 इक्वल टू 1.1 मीटर यानी 1.11 मीटर हो गया। थर्ड स्टेप 1.3 प्लस 0.1 मीटर तो 1.14 हो गया। ओके, फोर्थ स्टेप 3.2
सॉरी 1.6 प्लस 0.15 इक्वल टू 1.75 यानी 1.7 मीटर। ये करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो दोस्तों आई होप कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको दूसरा तरीका से भी हम बता देते हैं। देखिए रेडियस ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट कितना दिया है, r इक्वल टू h/2 प्लस s स्क्वायर बाई 8h। ओके, s क्या है, स्पान है और इसको कोड लेंथ बोलते हैं। ओके, h क्या है, इसको राइज बोलेंगे और परपेंडिकुलर हाइट एट सेंटर, परपेंडिकुलर हाइट एट सेंटर। ओके, रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेप, यहाँ पे चलिए हम देखते हैं रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेप। तो R4 निकालते हैं, तो 0.8/2 प्लस 1.6 स्क्वायर बट्टे में 8 इंटू 0.8, इसका आ गया 0.8 मीटर। रेडियस ऑफ थर्ड स्टेप, रेडियस ऑफ थर्ड स्टेप R3 इक्वल टू होगा R4 प्लस 0.3, तो 0.8 प्लस 0.3 ये कितना हो गया 1.1 मीटर। ओके, रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेप R2 हो गया R3 प्लस 0.3, तो R3 कितना निकला था 1.1 मीटर प्लस 0.3, तो R2 कितना आ जाएगा 1.4 मीटर। ओके, रेडियस ऑफ वन स्टेप, तो R1 हम निकालेंगे, तो R2 प्लस 0.3 यानी 1.4 प्लस 0.3 तो 1.7। ये करेक्ट आंसर हो गया आपका 1.7। दिस इज ए सोल्यूशन। दोस्तों आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, मस्त ज़बरदस्त हम सोल्यूशन लेके आते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ले चलेंगे सिलेक्शन की दुनिया में, आप लोग टेंशन ना लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो चलने के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।